हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांत विजन। आज हम स्वस्थ का चैप्टर 8 देखेंगे, स्वस्थ व्यक्ति के लिए रसायन, जिसमें रसायन की निरुक्ति के औषध आश्रित रस वीर्य विपाक प्रभाव को शरीर में आत्मसात कराने, आयु बल वीर्य एवं वय स्थापक रसायन की परिभाषा क्या? दीर्घमायु स्मृतम मेधाम आरोग्यम तरुणम वय प्रभाव वर्ण स्वर और जरिए देह इंद्रिय बलम परम वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते न रसायनात् लाभ उपायो ही शस्त्रानाम रसादिनाम रसायनम। इसका मतलब क्या है? जिन द्रव्यों का सेवन करने से हमारी आयु दीर्घ हो, स्मृति शक्ति और मेधा शक्ति धारण शक्ति बढ़े, आरोग्यता प्राप्त हो, तरुणावस्था बनी रहे, प्रभा हमारी त्वचा का रंग प्रभा बना रहे, स्वर का उदार होना, देह इंद्रिय में बल की प्राप्ति हो, वाक सिद्धि प्रणति मतलब हमारी बॉडी में नम्रता, हमारे शरीर में नम्रता आए, और कांति मतलब सुंदरता। ऐसे द्रव्यों का सेवन करने से उत्तम रस और धातुओं की प्राप्ति होती है, उसे बोलते हैं रसायन। फिर रसायन द्रव्यों का वर्गीकरण। प्रयोग विधि से जो रसायन वो दो प्रकार के होते हैं, वातात्विक विधि और कटु प्रावेशिक विधि। इसमें क्या होता है? सामान्य जीवन यापन करते हुए रसायन का प्रयोग, और इसमें गर्भाकुटी में संशोधन के बाद निश्चित समय तक अंदर रहकर ही रसायन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है उद्देश्य के अनुसार जो रसायन 3 प्रकार का होता है, काम रसायन, नैमित्तिक रसायन और आजस्त्रिक। काम में क्या होता है? वय स्थापन के लिए होता है, इसके भी 3 टाइप होते हैं, और ये जो होता है रोगों की चिकित्सा के लिए होता है। देन आजस्त्रिक क्या होता है? नित्य प्रयोग के लिए जाने वाले ओजवर्धक आहार द्रव्य, इसमें ओजवर्धक आहार द्रव्यों का प्रयोग होता है। फिर रसायन द्रव्यों की क्रिया विधि क्या है? रसायन द्रव्य ओज एवं मानसिक बल दोनों को बढ़ाते हैं। रसायन द्रव्यों की क्रिया विधि में ये रसायन धातुओं की वृद्धि करके ओज उत्पत्ति करते हैं, ओज को बढ़ाते हैं। जठराग्नि, धात्वाग्नि और भूताग्नि की वृद्धि करके शरीर का पोषण करते हैं, और स्रोतों का शोधन करके करते हैं, जिससे धातुओं की जो है संवहन क्रिया ठीक हो जाती है। फिर वय के अनुसार ऊर्जा स्तर रसायन। वय के अनुसार हमें क्या कौन कौन से रसायन लेने चाहिए? जैसे वय है हमारे जन्म से लेकर 10 वर्ष तक के बाद जो है हमारी बाल्यावस्था कम हो जाती है, उसके अंदर हमारे को बचाव स्वर्ण लेना चाहिए। फिर 20 वर्ष के बाद, जन्म से 20 वर्ष के बाद जो है हमारे शरीर की वृद्धि कम हो जाती है, मतलब बोलते ना कि हाइट बढ़ रही, तो वो शरीर की वृद्धि कम हो जाती है, इसलिए हमें बला और काश में लेना चाहिए। फिर 30 वर्ष के बाद जो है हमारी बॉडी की कांति छवि कम हो जाती है, हानि हो जाती है, इसमें आम्लकी और लौह लेना चाहिए। 40 वर्ष के बाद मेधा, हमारी स्मरण शक्ति कम हो जाती है, जिसमें हमें शंख पुष्प लेना चाहिए। 50 वर्ष के बाद त्वचा शिथिल हो जाती है, जिसमें ज्योतिषमती लेनी चाहिए। 60 वर्ष के बाद दृष्टि कम हो जाती है, इसमें ज्योतिषमती है। 70 वर्ष के बाद शुक्र कम हो जाता है, अश्वगंधा और इसमें क्रॉच लेना चाहिए। 80 वर्ष के बाद विक्रम मतलब सुकुमारता नहीं रहती बॉडी में, इसमें हमें आम्लकी और बला लेना चाहिए। 90 वर्ष के बाद बुद्धि कम हो जाती है, इसमें ब्राह्मी लेना चाहिए। और 100 वर्ष के बाद हमारी कर्म इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, जिसमें हमें बला लेना चाहिए। दैनिक कार्य के अनुसार ऊर्जा रसायन। कार्य में प्रयुक्त अंगों, जैसे हमारे जो भी हम वर्क करते हैं, हमारे बहुत सारे शरीर अंग अपना अपना कार्य करते हैं उसमें, तो अंगों की इंद्रियों की आदि को ऊर्जावान स्वस्थ बनाए रखने के लिए ऊर्जा से रसायन प्रयोग होता है। जैसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्मृतिवर्धक मेध्य रसायन प्रयोग करना चाहिए। ऑफिस का जिनकी ज्यादा लंबी सिटिंग होती है, डॉक्टर आदि, मानसिक या तनाव पूर्वक जिनका भी काम होता है, उसमें ब्राह्मी और अश्वगंधा लेना चाहिए। फिर मजदूर और किसान जो होते हैं, उनके लिए बल्य रसायन होना चाहिए जो उनको बल दे। और इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जिसके अंदर हमारी आई साइट वीक होने के चांसेस होते हैं, उन काम में हमें त्रिफला और ज्योतिषमती लेना चाहिए। फिर आता है एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स ऑफ रसायन। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स दैट इनहिबिट ऑक्सीडेशन, इट लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। देन फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बॉडी एज बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। इन हेल्दी इंडिविजुअल में बैलेंस बना रहता है रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट्स के बीच में। और पैथोजेनिक कंडीशन में मतलब किसी भी डिजीज कंडीशन में जो है इनके बीच में बैलेंस नहीं रहता,
Oxidative stress causes level of antioxidants to fall below normal. For such conditions, अगर इन conditions में हम antioxidants use करते हैं तो beneficial है. Then immunomodulation effect of रसायन. Immunomodulation क्या है? It is modulation or regulatory adjustment of immune system. It maintains immune homeostasis by using mechanisms such as regulatory T cells, etc. Then immunotherapy may induce, amplify, attenuate and prevent immune response according to therapeutic goals. Then इसके important example जो एंटीऑक्सीडेंट और immunomodulation के वो है अश्वगंधा और गुरुचि में reduce oxidative stress and premature aging. मतलब एजिंग को कम करने के लिए अश्वगंधा और गुरुचि लेना चाहिए. आंवला के रसायन rich in phenolic compounds, antioxidants and free radicals, scavenging and radiation. Then ब्राह्मणी जो है reduce radiation, induce oxidative damage. It is possible adjunct in radiation therapy. फिर है शतावरी जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को डैमेज होने से रोकती है. फिर लाइफस्टाइल काउंसलिंग में क्या होता है? लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? तो इंटरेस्ट, ओपिनियंस, बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल. जो भी वो अपनी लाइफ में कर रहा है उसके बिहेवियर, उसके इंटरेस्ट, ये सब उसकी लाइफस्टाइल में आता है. देन हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? प्रमोट हेल्थ, वेलबींग एंड रिड्यूस स्ट्रेस. देन कंपोनेंट्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल: गुड डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, एडिक्वेट स्लीप, पर्सनल हाइजीन, safe environment, healthy relationships, avoid bad addiction and health education. फिर लाइफस्टाइल काउंसलिंग होती कैसे है? प्रोफेशनल गाइडेंस यूजिंग साइकोलॉजिकल मेथड्स, पेशेंट की हम हिस्ट्री लेंगे, पर्सनल इंटरव्यू एक्सेट्रा. फोकस ऑन न्यूट्रिशन फिटनेस, हम पेशेंट की न्यूट्रिशन फिटनेस बिहेवियर एंड सपोर्ट पर ध्यान देंगे. हेल्प टू प्रिवेंट, मैनेज, इम्प्रूव क्रॉनिक कंडीशन, प्रमोट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग. कॉमन साइंस ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. हमें पता कैसे चलेगा किसी को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है? अगर उसमें बहुत जल्दी थकान आ रही है, फैटिग, एक्सेसिव स्लीपलेसनेस, या फिर उसको नींद नहीं आ रही, या तो ज्यादा सो रहा है या नींद नहीं आ रही उसको, सडन एकदम से वेट लॉस या वेट गेन होना, एक्ने, हेयर लॉस एंड इरेगुलर पीरियड्स. फिर ये एज है 5 एज ऑफ लाइफस्टाइल काउंसलिंग. ये स्टेप बाय स्टेप है कि लाइफस्टाइल काउंसलिंग होती कैसे है. पहले हम पेशेंट को असेस करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, उसके बिहेवियर को जानते हैं. फिर हम उसे एडवाइस करते हैं कि आपको ये करना चाहिए. देन एग्री. अब एग्री मतलब पेशेंट एंड काउंसलर म्यूचुअली डिसाइड एंड सेलेक्ट गोल्स. काउंसलर ने पेशेंट को जो भी बताया उसके अंदर दोनों जो है एग्री होते हैं और पेशेंट रेडी होता है कि हाँ कोई भी गोल्स को मानने के लिए. देन असिस्ट, हेल्प पेशेंट टू प्रोवाइड गोल. अब एक गोल जो पेशेंट ने डिसाइड कर लिया है उसको प्रोवाइड करने में काउंसलर की हेल्प करता है. देन अरेंज, चेक देयर प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड फर्दर सपोर्ट. सो हियर द चैप्टर एंड. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.